हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद यशवीन पर। सो बच्चों, ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, सो मैं इसलिए आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैथ्स के, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सबकी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। ठीक है, और अब बारी है आपकी पूरे साल की जो मेहनत है उसको अच्छे से, ठीक है, उस पर वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। ठीक है, बट आप बस मेहनत करते रहो। ठीक है, सो देखो, कुछ चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। मतलब आपको ये चीज़ें भी करनी है। आपने प्रिपरेशन कर ली होगी अपनी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेना ये। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। सो चलिए हम इसको देखते हैं। सो देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जो आपका चैप्टर आ रहा है ना बच्चों। मैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ बच्चों, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर दूँगी। ठीक है, सो देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, है ना। अब इसमें आपके 3 एक्सरसाइज हैं, तो मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और सिक्स। ठीक है, अगर हम 7.2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ, एंड 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको करके जाना साथ के साथ। ठीक है, अब है हमारा चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है बच्चों, क्या नाम है चैप्टर का? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें भी आपकी बच्चों 3 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3। तो अगर हम एक्सरसाइज 8.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। ठीक है, एंड एक्सरसाइज 8.2 में फोर्थ एंड फिफ्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एंड 8.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये हमारे हो गए तीनों एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखो बच्चों, साथ के साथ मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि 8.3 की एक्सरसाइज के बाद अगर आप देखोगे ना, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, उसको करके जाना। ठीक है, मैं साथ के साथ जो एग्जाम्पल है वो भी बताऊंगी, और जो टॉपिक्स हैं कि क्या क्या आपको करके जाना है वो भी बताऊंगी, और आपके एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बताऊंगी साथ के साथ। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया 7th और 8th चैप्टर के कवर। ठीक है, अब देखो 8.4 भी है इसके अंदर। ये देखो एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड ही लिया है मैंने यहाँ पे। देखो एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें पार्ट भी लिख रखे हैं, कौन कौन से जो पार्ट हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर देखें तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4th पार्ट, 5th पार्ट, 6th एंड 7th। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड के पार्ट भी बता दी कि आपको कौन कौन से पार्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हमारे हो गए हैं अब 7th और 8th चैप्टर के। अब हम आगे जो चैप्टर हैं उसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों देखो, चैप्टर नंबर 9 हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, मेंसुरेशन। ठीक है, जो बच्चों को थोड़ा ना डिफ़िकल्ट लगता है, बट है नहीं, अगर आप इसके जो फॉर्मूला वगैरह है उनको अच्छे से कर लोगे, अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिए, दैट मीन्स आपको आप जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 है मेंसुरेशन। ठीक है, इसमें एरिया ऑफ पॉलीगन, यानी कि बहुभुज का क्षेत्रफल, है ना, ये जो टॉपिक है इसको करके जाना अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से करके जाना है बच्चों। यहाँ से इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ एरिया ऑफ पॉलीगन, हिंदी में कहें तो बहुभुज का क्षेत्रफल, ये करके जाना टॉपिक। ठीक है, अब एक्सरसाइज 9.1 पर आते हैं। देखो एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4th, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो 11। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे देखो क्वेश्चंस हैं 4th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11। बच्चों ये एक्सरसाइज 9.1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
ठीक है बच्चों, आई होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। साथ के साथ मैंने अच्छे से बताया है, टॉपिक भी कवर अप हो जाएंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट, एंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी, और फॉर्मूला वगैरह जो मैं बता रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बच्चों देखो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 में आपका सॉलिड शेप्स के जो फॉर्मूला है वो सब आपको पढ़ने हैं, अच्छे से याद करके जाना है। सॉलिड शेप्स के जितने भी फॉर्मूला हैं वो अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, ये मैं चीज़ बार बार बोल रही हूँ, सॉलिड शेप के जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7 ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर की बात कर रही हूँ मैं, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना ज़रा। मैंने बोला एग्जाम्पल नंबर, जो आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं, कभी कभार डायरेक्ट जो क्वेश्चन है ना उसमें से भी बनकर आ जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 इम्पॉर्टेंट है, तो उसको करके जाना। एग्जाम्पल नंबर है ये, ठीक है, जो आपके बुक्स के अंदर दिए हुए होते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 और 7। और ये जो एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ ना, ये सॉलिड शेप जो है ना फॉर्मूला उसके बाद ही है, यानी कि जो आपका जो टॉपिक है, जो फॉर्मूले हैं इसके अंदर बुक के अंदर, इसी के बाद ये आपके एग्जाम्पल है बुक के अंदर, आप ध्यान से देखना ज़रा। ठीक है, अब देखो आगे है एक्सरसाइज 9.2। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 9. एक सेकेंड, एक्सरसाइज 9.2। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। ओके, तो ये है बच्चों एक्सरसाइज 9.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, किसके, एक्सरसाइज 9.2 के। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर भी कुछ मैं आपको एग्जाम्पल नंबर बता रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चंस के बाद आपको एग्जाम्पल नंबर देखने को मिलेंगे, यानी कि आपकी बुक में ये क्वेश्चंस हैं, इसके बाद आपको ये एग्जाम्पल नंबर देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10 इम्पॉर्टेंट है, तो उसको करके जाना। ओके, सो अब आगे देखो, अब है एक्सरसाइज 9.3 बच्चों, एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7 एंड 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो मैंने अभी एग्जाम्पल्स बताए हैं और जो टॉपिक्स बताए हैं, जो फॉर्मूला मैंने बताए हैं, और ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। देखो बच्चों, प्रिपरेशन आपको सबकी करनी है। ठीक है, और आप सब ने कर भी ली होगी आई होप, है ना। तो अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की, कि भाई जो क्वेश्चन है, जो आपका जो पेपर है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लाइक किस टाइप के आएंगे क्वेश्चंस, ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो जो देखो इससे बाहर कुछ नहीं आता, मेन चीज़ है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए ये करके जाना। ठीक है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा घुमा फिरा देते हैं और कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर्स मैं बता रही हूँ ये करो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये करो, और जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ वो कर लो, और फॉर्मूला जो बताए मैंने वो कर लो। बस अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली जो मैं बता रही हूँ तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, आप सबने मेहनत की है तो बहुत ही अच्छा जाएगा, टेंशन न लो। और जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसको और साथ के साथ बस कर लेना। अब आगे चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो बच्चों देखो चैप्टर नंबर 10, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर आपका ये चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर आपको मैं बताने वाली हूँ, मतलब सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं बताऊँगी, सब सिलेबस के साथ ही बताऊँगी कि क्या क्या आपका जो सिलेबस आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसलिए मैंने वही चैप्टर्स लिए हैं, वही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो चैप्टर नंबर 10, एक्सपोनेंट्स एंड पावर आपके चैप्टर का नाम है। यहाँ पर बच्चों आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये जो टॉपिक है ना इसको कर लेना। मतलब इसमें ना एक्सपोनेंट यानी कि जो लॉज हैं उनकी जो एक्सपोनेंट है वो सारी लॉ पढ़कर जाना। वैसे एक्सपोनेंट है ना, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें जो लॉ हैं, जितनी भी सारी लॉ हैं वो सारी पढ़कर जाना। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसलिए कह रही हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ के जाना। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 7। ठीक है, यानी कि
जब आप ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये देखोगे ना टॉपिक, इसी के बाद में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर आपकी बुक में। ठीक है, ध्यान से देख लेना ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 7th ये आपके इस टॉपिक के बाद मिलेंगे। ठीक है, आपकी बुक में। अब देखो बच्चों आगे, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 6th। ठीक है बच्चों, ये 10.1 एक्सरसाइज है और उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 6th। ठीक है, और अब देखो एग्जाम्पल नंबर आपका है एग्जाम्पल नंबर 9, यानी कि आप जब भी एक्सरसाइज करोगे, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, इस एक्सरसाइज के बाद 10.1 के बाद ही आपको ये कुछ एग्जाम्पल नंबर देखने को मिलेंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4th ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये जो आपके मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ज़रा इसको कर लेना। ठीक है, ये देखो हमारे 10th के भी हो गए हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये देखो हमारे बाकी आप देख लेना, चैप्टर 10 के भी मैंने बता दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर भी, एक्सरसाइज भी। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो बच्चों देखो ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। सो इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 करके जाना। यानी कि आप जब चैप्टर ये बुक में अपना ओपन करोगे तो उसी के बाद स्टार्टिंग में आपको ये एग्जाम्पल नंबर दिख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक, अब आगे देखो, अब है हमारा एक्सरसाइज 11.1। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, साथ के साथ अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, जब आप इस एक्सरसाइज को देखोगे, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, इसके बाद आपको ये एग्जाम्पल कुछ देखने को मिलेंगे आपकी बुक में। तो एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी कर लेना। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th, 8th, 10 एंड 11। ठीक है, यानी कि ये जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये रे। ठीक है, यानी कि 11.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने बता दिए, देख सकते हो आप। ठीक है, 5th, 6th, 7th, 8th, 10, 11। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखो ये रहे हमारे 11 चैप्टर नंबर 11 की। आप अपनी बुक में देखकर टिक लगा सकते हो। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो बच्चों देखो, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, फैक्टराइजेशन चैप्टर का नेम है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर है क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 7th एंड 8th। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 के बाद आपको ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है, तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए जो इम्पोर्टेंट है, जिनको करके जाना है आपने। ठीक है, इसको करके जाना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 12.2 पे आते हैं। देखो एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2nd और क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th भी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2nd का 7th और 8th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th और 5th और सेकंड क्वेश्चन के मैंने कुछ पार्ट भी बताए हैं, 7th और 8th वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद इस एक्सरसाइज के बाद एग्जाम्पल पर आओगे, एग्जाम्पल नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जब भी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, इसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 14 देखने को मिलेगा आपकी बुक में, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब एक्सरसाइज 12.3 पर आओ। एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 12.3 का है। एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5th इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारा हो गया देखो चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट।
ये 12 में फैक्टराइजेशन है और इसकी ये एक्सरसाइज है हमारी 12.1, 12.2, 12.3, ये हमारी हो गई हैं। अब हम चैप्टर नंबर 13 पर आते हैं। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 13 में चैप्टर नंबर 13 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यानी कि ये जो चैप्टर है हमारा पूरा ग्राफ पर बेस्ड है। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इजी भी है और एग्जाम में अगर आपसे पूछे गए तो यही पूछे जाएंगे ज़्यादातर क्वेश्चन कि ये जो ग्राफ है कहाँ जा रहा है, मतलब इसके अगर पूछ सकते हैं तो उसका रेंज वगैरह थोड़ा पूछ लेंगे। ठीक है, ज़्यादातर इससे क्वेश्चन बस यही आती है और नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन ये ईजी भी चैप्टर है तो ये हो जाएगा, बहुत इजी भी है। ठीक है, हो जाएगा, ये तो कर लोगे है ना। चैप्टर नंबर 13 ईजी है, इसको एक बार देख लेना। इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 दो एक्सरसाइज इस चैप्टर की। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम देखें एक्सरसाइज 13.2 में, एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारी दो एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की और ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं इसके। और 13.2 में दो ही क्वेश्चंस थे तो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही आपको दिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, इसको कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब देखो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बताएं मैंने कि जो जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं बच्चों, देखो जैसे मैं बता दूँ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, यही क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, है ना, सॉरी यही चैप्टर्स आ रहे हैं आपके फाइनल टर्म में। ठीक है, तो मैंने इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही आप सबको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। ठीक है भाई, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसी के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताए हैं। 7 के भी हो गए हमारे कंप्लीट, 8 के भी, 9 के भी, 10th और 11, 12 और 13 के भी, ये आपके चैप्टर्स आ रहे हैं जो कि मैंने इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। ठीक है भाई, और देखो बच्चों ज़्यादा पहली चीज़ आपका एग्ज़ाम कल है और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी अच्छे से। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं, देखो बच्चों पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन पेपर को देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, और जो अगर पैनिक होगे ना तो फिर जितना आ रहा होगा उतना भी भूल जाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। ठीक है, और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम्हें वो कर लेना। और ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, साथ के साथ मैंने इसमें टॉपिक भी कवर करवाएं कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो, और उसके साथ साथ मैंने आपको फॉर्मूला भी बताएं कि कौन से फॉर्मूला आपने करने हैं। ठीक है, यानी कि मैंने 3-4 चीज़ें आपको कवर कर दी हैं इसी के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सभी अपना पेपर अच्छे से देंगे। ठीक है, बी पॉजिटिव, सभी अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सभी अपना पेपर बहुत अच्छा देकर आएंगे। आई होप सबका ही पेपर अच्छा जाएगा क्योंकि आप सबने मेहनत बहुत अच्छी करी है ना। मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है कि आप सब ने मेहनत की है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे पॉजिटिव ही रहो, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव रहोगे ना तो जैसा पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचो। एंड ऑल दी बेस्ट बच्चों, अपना बेस्ट देना है, गिव योर बेस्ट। ठीक है, आप सब अच्छे से एग्ज़ाम दो, डोंट वरी, बहुत ही अच्छा जाएगा, टेंशन फ्री हो। ठीक है, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि टेंशन के मारे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, गिव योर बेस्ट। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।